कि डायन के वार से अपने पति को बचा लिया है गौरी ने, और धीरे धीरे करके दोनों के बीच सब कुछ जो मामला है वो सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। गौरी भी समझ जाएगी कि मुझे इस घर में ही रहना है, अगर मुझे इस घर से जाऊंगी तो मेरा ही नुकसान है। और दूसरी तरफ आपको देखने को मिलेगा कि गौरी की जो इम्पोर्टेंट है वो घर वाले समझ जाते हैं कि हमारे विहान की जान को खतरा डायन से है, उसकी माँ खुद की माँ से है। और आप सबको ये भी देखने को मिलेगा कि सब उसे इस घर में रखकर बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो आने वाले एपिसोड में आप सबको देखने को मिलेगा कि विहान जो है वो अपने कमरे में है और बहुत अच्छी तरीके से है, वो मतलब फ़ोटो वगैरह खींच रहा है। और देखने में ऐसा लगेगा आप सबको कि उसकी बॉडी पर एक भी खरोंच नहीं है, जैसा हमें फील हो रहा है वैसा ही अचानक से उस कमरे में गौरी आ जाएगी। और गौरी शायद वो कोई चाय वाय लेके आती है, विहान की बॉडी देखकर वो बहुत इंप्रेस होती है और अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और चाय जो है वो पता नहीं चाय है कॉफ़ी है क्या है, वो गिरने वाली होती है। तो विहान उसको पकड़ लेता है और फिर शर्म के मारे गौरी जो अपने कमरे से उस विहान के कमरे से बाहर निकलती है। और तब गौरी को याद आता है, वो सोचती है कि डीन साहब की जो बैग है उस पर एक भी खरोच का निशान नहीं है, मतलब कि उनको तो 3-3 4-4 जो तीर है वो लगे हुए थे और उनकी बॉडी पर तो किसी भी जख्म वख्म का तो मतलब ही नहीं है, वहाँ पर तो किसी चीज़ के चुभने तक का निशान नहीं है। और वो सोचती है कि आखिर मामला क्या है, मतलब गौरी को तो पता ही नहीं है कि विहान जो है वो दावन से और एक सेकंड में अपनी सारी चोट वगैरह जो है जख्म वगैरह जो है वो उनको छू मंतर कर सकता है। तो क्या कभी विहान अपनी असलियत गौरी को बताएगा कि उसके ऊपर डायन का साया नहीं है, वो खुद डायन का बेटा है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना।